ब्लैडर चैनल पर आज यूनिटी ब्लैडर चैनल पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये चर्चा कल से ही शुरू हो गई है, जिसमें दो बिंदुओं की चर्चा हुई थी। और ये मैंने बताया था कि इस चैनल पर 67 बिंदुएं हैं, जिसमें 24 बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 24 बिंदु करीब करीब यूनिटी ब्लैडर चैनल पर याद रखने की चीज है, स्मरण करने की चीज है। और जब आप इस पर स्टडी करेंगे, पाएंगे कि यह चैनल जो यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित है, और ये एक्सक्रेशन क्रिया को फॉलो करता है। तो सच पूछिए तो सब में मिलाकर यूरिनरी ब्लैडर चैनल का ये अपना महत्व है। वैसे हर चैनल का अपना अपना महत्व है। तो शुरू करते हैं हम लोग। कल बताया जा चुका था यूवी चैनल पर 1 नंबर की बिंदु और 2 नंबर की बिंदु। आज हम लोग बताने जा रहे हैं 10 नंबर की बिंदु। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बिंदु जो है बड़ी आसानी से याद भी हो जाएगा। और सब बिंदुओं में थोड़ा याद करने में दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन इन बिंदुओं को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि यह मोस्टली रीढ़ से संबंधित है, जिससे 7 वर्टेब्राज होते हैं सर्वाइकल में, 12 थोरेसिक होते हैं, 5 लंबर होते हैं, 5 सैक्रम होते हैं, और कॉक्सिक कहने के लिए 5 है, लेकिन सब फ्रीज कर जाता है 1। तो उसमें 10 नंबर चैनल, ये 10 नंबर बिंदु जो है इस चैनल पर, इसका इम्पोर्टेंस एक अपना अलग है। क्योंकि यह हिस्ट्रिया के रोग में काम आता है। प्रायः औरतें हिस्ट्रिया के रोग से ग्रसित होती हैं, उन पर यह रामबाण का काम करता है। जिन्हें नींद नहीं आती है, अनिद्रा की बीमारी है, मस्तक के पिछले भाग में, ये सिर हुआ, इसके पिछले भाग में दर्द होता हो, गर्दन में अकड़न हो, गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल वर्टेब्रा जो आपस में जुटे हुए हैं और इन वर्टेब्राज के बीच से जो नर्व निकलते हैं, उसमें एनर्जी का फ्लो, ब्लड का फ्लो अगर सही ढंग से होता है, इसका मतलब है कि हमारा सर्वाइकल वर्टेब्रा बिल्कुल इंटैक्ट है और ठीक है। लेकिन जहाँ एनर्जी के प्रवाह में गड़बड़ी आती है, तो उससे संबंधित अंग पर उसका असर पड़ता है। तो इस तरह से नाड़ियों की दुर्बलता, गर्दन की अकड़ता, गर्दन में दर्द, गर्दन में कठोरपन, गर्दन में कड़ापन, पिछले भाग में दर्द और स्ट्रिया, ये इन बीमारियों में यह 10 नंबर बिंदु रामबाण का काम करता है। और ये बिंदु 10 नंबर है कहाँ, ये आप चित्र में देखेंगे। 10 नंबर बिंदु आप यहाँ देख रहे हैं। कहने का मतलब है कि गर्दन में जो 7 वर्टेब्रा होते हैं, प्रथम वर्टेब्रा और द्वितीय वर्टेब्रा के बीच, ठीक उसके सीधे सीधे में थोड़ा हट कर ये बिंदु पाए जाते हैं, थोड़ा हट।
प्रथम वर्टेब्रा और सेकंड वर्टेब्रा सर्वाइकल के दोनों के बीच से थोड़ा सा हटकर ये बिंदु पाए जाते हैं। बहुत आसान है। जब याद रहेगा देखिए प्रथम वर्टेब्रा और सेकंड वर्टेब्रा, और ये याद होगा और ये जानना होगा देखिए ये कहाँ स्थित है, तो आप इन बिंदुओं को आसानी से पकड़ लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे और इन बीमारियों से छुटकारा मुक्ति दिला सकते हैं। कौन कौन बीमारी? हिस्ट्रिया, इंसोम्निया, अनिद्रा, सिर के पीछे वाले हिस्से में दर्द, गर्दन में अकड़न, गर्दन में दर्द, गर्दन के दो वर्टेब्रा के बीच में नर्व में कोई दबाव हो, इसी तरह का रुकावट हो, एनर्जी के प्रवाह में बाधाएं हो और नाड़ियों की दुर्बलता। जनरली एक और दो वर्टेब्रा के थोरैसिक सर्वाइकल वर्टेब्रा के बीच से पास करने वाले नर्व का संबंध मस्तिष्क के पिछले भाग से होता है और उसका संबंध फिर आगे मस्तिष्क में, पूरे मस्तिष्क में हो जाता है। इसलिए यह बिंदु जितना ही अच्छा है उतना ही ये खतरनाक बिंदु है। अगर इस पर दबाव देने में आपकी भूल हुई तो मरीज अनकॉन्शियस हो जा सकता है, और यदि भूल में अधिक भूल हो गई, जब अनकॉन्शियस हो जाएगा तो उसको होश में लाने में दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन प्राकृतिक नियम है, होश में आ जाता है। इसलिए इस बिंदु पर आप ध्यान देते हुए दबाव देंगे। मैं चाहूंगा देखिए आप लोग पहले अनुभव प्राप्त करें इस बिंदु पर, अपने अंगुलियों से दबा करके धीरे धीरे। इन बिंदुओं पर अभी प्रोब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब तक आप एक्सपर्ट न हो जाएं इस बिंदु पर सचेत होकर के दबाओ। इसलिए कहना मेरा है, यह बिंदु जितना ही कठिन रोगों की चिकित्सा में कामयाबी है, फलदायी है, उतना ही यह बिंदु खतरनाक भी है कि आपके एक गलती से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद से आप आगे बढ़े 11 नंबर बिंदु। यूवी चैनल पर 11 नंबर बिंदु जो है वह खांसी के लिए उत्तम है, निमोनिया के केस में भी बहुत अच्छा काम करता है, लंग्स में काम करता है, उसमें सूजन आ जाए, किसी तरह से इन्फ्लेमेशन आ जाए, गर्दन दर्द में काम करता है, दमा में भी काम करता है। जब ये लंग्स में काम करता है तो निमोनिया, खांसी और दमा तीनों को कवर करता है। पीठ और कंधा में, पीठ और कंधे में दर्द हो तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अंगों में चेतना की कमी हो, खिन्नता हो, जैसे किसी अंग पर आप दबाव देते हैं या उस अंग को सहलाते हैं या इवन यहाँ तक कि पिट्ठी काटते हैं, तो किसी तरह का महसूस नहीं किया जाता है, यानी चेतना की शून्यता होती है, उसमें भी यह बिंदु अच्छा काम करता है।
तो ये हो गया ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, लंग से संबंधित बीमारियां, और गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द, कंधा का दर्द। इन सब दर्दों में पीठ, कंधा, गर्दन और अंगों में शून्यता, ये मुख्य बिंदु है। और ये बीमारी का बहुत बड़ा ये लक्षण जो बाहर में आता है, वह आंतरिक अंगों की गड़बड़ी का संकेत है। आंतरिक अंगों में गड़बड़ी, आंतरिक अंगों के फंक्शन में गड़बड़ी आने का ये सिम्टम जो है, ये लक्षण जो है, ये संकेत है। यानी इतनी गंभीर बीमारियों के लिए यह बहुत ही रामबाण की तरह काम करता है। और एक पॉइंट और है, जो शरीर के किसी अंग के हड्डी में किसी तरह की गड़बड़ी हो, शरीर के अंगों में किसी हड्डी में किसी तरह की गड़बड़ी हो, पैर की गड़बड़ी हो, डेवलप नहीं कर रहा है, विकास नहीं हो रहा है हड्डी का, विकसित हड्डी धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, उन सबों के लिए सोचना नहीं है। जहां आप देखें कि बोन से संबंधित कोई गड़बड़ी है, ये फाइंड आउट आपने कर लिया कि ये गड़बड़ी बोन से संबंधित है, तो वहां इस बिंदु को दबाव देंगे तो अब बहुत जल्दी आराम मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि बोन के विकास में इसका बहुत बड़ा हाथ है। जैसे बोन के विकास के लिए हम लोगों को कैल्शियम की आवश्यकता है, तो वह हर्बल की पूर्ति करता है, विकास होता है। लेकिन जब बोन में ही गड़बड़ी आ गई तो हर्बल या कोई दवा काम नहीं करती है। जब भी काम करेगा तो वहां पर यूबी 11 काम करेगा, और तब उसके बाद उसके सपोर्ट में उसको हर्बल जाएगा, हर्बल मेडिसिन दें, डायरेक्ट कैल्शियम की बात हो, और क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट फूड दें जिसमें बोन को मजबूत करने की ताकत हो। तो सप्लीमेंट और ये हर्बल तभी काम करता है, शरीर में कोई भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तभी काम करता है कि उसको एसिमुलेट करने की क्षमता उस अंग में हो। तो बोन में जब ये क्षमता ही घट जाएगी तो धीरे धीरे बोन का क्षय होना शुरू होगा। और वह कंट्रोल कैसे होगा? तो UB11 से, UB11। और ये पाया कहाँ जाता है, ये शरीर में स्थित कहाँ है? ये भी बड़ा आसानी से आप पकड़ सकते हैं। सर्वाइकल वर्टेब्रा 7, सर्वाइकल वर्टेब्रा 7 और थोरैसिक वर्टेब्रा 1 के बीच में, थोरैसिक वर्टेब्रा 1 और सर्वाइकल वर्टेब्रा 7 के बीच पे 2 अंगुल दोनों तरफ हटकर ये बिंदु पाया जाता है। 2 अंगुल दोनों तरफ हटकर के बिंदु पाया जाता है। बड़ा आसानी से इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये मनुष्य जब अधिक उम्र में आता है तो बोन कमजोर होते ही चला जाता है धीरे धीरे। इसलिए मेरा ये आप लोगों को मेरे अनुभव का ये एक नमूना है कि UB11 को जरूर आप लोग सर्च करें।
ज्यादा उम्र के लोगों के लिए। कम उम्र के बच्चों में तो इस तरह की शिकायत नहीं आती है, लेकिन ज्यादा उम्र के लोगों में ये शिकायत आती है कि बोन कमजोर होने लगता है, और आज के खान पान वो और कमजोर कर देता है। इसलिए UV11 को ऐसे भी थोड़ा सा मसाज करना चाहिए, थोड़ा दबाव, हल्का दबाव देना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग आते हैं UV13। ये 13 जो है UV चैनल पर, इसका भी संबंध लंग से होता है। यानी लंग से संबंधित जो रोग हो सकते हैं, होते हैं, उन पर ये अच्छा कार्य करता है। यानी लंग के फंक्शन में सुधार लाता है, लंग्स के फंक्शन को नियमित करता है, लंग के फंक्शन को संतुलित करता है। साथ ही गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, कंधा में दर्द, हड्डी का क्षय होना, जोड़ों का सूजन, अंगों में चेतना और शून्यता, जो हमने बताया था UV 10 का और 11 का करीब करीब ये सब मिलता जुलता। लेकिन वो इसमें हमने बताया कि बोन का क्षय होना, लेकिन बोन का क्षय होना के लिए क्षय जहाँ हो रहा है वहाँ UV11 ही ज्यादा काम करता है। UV13 जो है ये सहायक के रूप में काम करता है। अब आप उसके बाद आप देखेंगे ये बिंदु कहाँ है, तो ये बिंदु तीसरा थोरैसिक वर्टेब्रा के नीचे, तीसरे थोरैसिक वर्टेब्रा के नीचे 2 अंगुल दोनों तरफ बाहर हट करके है। तीसरे थोरैसिक वर्टेब्रा के नीचे, जस्ट नीचे से दो, उसके सीध में 2 अंगुल दोनों तरफ हट करके ये बिंदु स्थित है। कहने का मतलब कि UV चैनल दोनों तरफ है, शरीर के दोनों तरफ पाया जाता है। अब आप हमें 14 नंबर का, 14 नंबर बिंदु ये नाड़ियों में जो एनर्जी का प्रवाह, ब्लड के प्रवाह में किसी तरह की गड़बड़ी होती है, तो ये 14 नंबर काम आता है। और इसका संबंध जनरली छाती में दर्द हो, हृदय में दर्द हो, हार्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, फेफड़ा के लिए, तो ये फेफड़ा, हार्ट और छाती सबों के लिए बहुत ही उत्तम बिंदु है। फेफड़ा, लंग्स, हार्ट और चेस्ट में किसी तरह का दर्द हो तो उसमें बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और ये बिंदु चौथे वर्टेब्रा, चौथे वर्टेब्रा के नीचे, जस्ट चौथे वर्टेब्रा के नीचे से, जस्ट नीचे से 2 अंगुल हटकर, तो आप देख रहे हैं कि वर्टेब्रा का नाम याद हो, वर्टेब्रा का नंबर याद हो, और वर्टेब्रा के नीचे से हर बिंदु में इसका 2-2 अंगुल, 2 अंगुल हटकर, 2 अंगुल हटकर, तो याद करने में भी आसानी हो गया। केवल याद करना है तो क्या,
तो ये बिंदु किस वर्टेब्रा के नीचे है, किस वर्टेब्रा के बीच में है? 2 अंगुल एकदम निश्चित है इसमें, इसलिए याद करना बड़ा आसान है। तो किसी तरह का चेस्ट पेन हो, अब आप ये जनरली आजकल लोगों को चेस्ट पेन हुआ करता है गैस के चलते, हार्ट में कोई ट्रबल, गैस बनता है तो हार्ट ऊपर चढ़ता है, लंग्स और हार्ट दोनों पर दबाव पड़ता है, और ये अगर सही इलाज नहीं हुआ, सही डायग्नोसिस नहीं हुआ, तो आगे चल करके लंग्स कमजोर होता है और हार्ट से संबंधित बीमारियां होने लगती। लेकिन शुरुआती दौर में गैस बनने से होता है, जिसको आप आसानी से इस बिंदु पर दबाव दे करके उसको हल्का कर सकते हैं। और साथ में गैस से संबंधित, यानी गैस से संबंधित आप रिफ्लेक्सोलॉजी में देखेंगे कि 27 नंबर बिंदु जो है वो काम करता है। इन 2 बिंदुओं को मिला करके आप तुरंत फायदा पहुंचा सकते हैं, तुरंत रोगी को रोग से मुक्ति दिला सकते हैं, यदि आपके दिमाग में ये बात याद रहे कि ये 14 नंबर बिंदु जो है हार्ट से, लंग से और ये संबंधित है, तो आप गंभीर रोग नहीं होने देंगे और मरीज को स्वस्थ करेंगे। आपको आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, आप तरक्की करेंगे, आपका नाम होगा, और आप अपना सपोर्ट में जो दवाएं चलाते हैं वो चलाते रहें। अब उसके बाद से नंबर 15 नंबर आता है। 15 नंबर बिंदु जो है, ये किसी किसी को हार्ट धड़कने लगता है, धड़कता। अब हार्ट के धड़कने का कारण बहुत सा हो सकता है। किसी को किसी से सदमा लग सकता है, भय से हो जाता है, और ऐसा होते होते धीरे धीरे अगर सही चिकित्सा नहीं की गई, समय पर चिकित्सा नहीं की गई, तो वह धड़कन बढ़ जाता है और नाड़ियों में दुर्बलता ला देता है। इसलिए धड़कन के लिए भी यह बहुत ही उत्तम बिंदु है। और यह मिर्गी में भी काम करता है। मिर्गी के रोगी को आप बिंदु का इस्तेमाल करेंगे तो मिर्गी से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन समय लगता है। मिर्गी में तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, तुरंत रिजल्ट देने में दिक्कत होगी। भाई जैसे मैं बताते चलता हूँ कि सब में तुरंत काम कर जाता है, लेकिन मिर्गी में समय लगता है। और हाँ, ये बात जरूर है कि ड्यूरेशन जो है बढ़ते चला जाता है। यानी किसी को रोज मिर्गी का अटैक होता है, तो 5-7 दिन लगातार ट्रीटमेंट करने के बाद से समय जैसे रोज के बदले 1.5 दिन पर हो सकता है, 2 दिन पर हो सकता है। इस तरह से धीरे 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 समय बढ़ते जाता है और ठीक हो जाने की संभावना बनी रहती है। और हिस्टीरिया, तो हिस्टीरिया रोग की, हृदय रोग की दुर्बलता और मिर्गी, धड़कन, पाल्पिटेशन, इन सबों के लिए बहुत ही उत्तम बिंदु है UB15। और ये बिंदु पाया जाता है 5वीं थोरैसिक वर्टेब्रा, 5वीं थोरैसिक वर्टेब्रा से ठीक नीचे से 2 अंगुल बाहर की ओर हटकर दोनों तरफ, याद होते चल रहा है। अब उसके बाद से हम लोग आते हैं UB
17 UB17 इसका फंक्शन जो है UB17 का थोड़ा सा जो चेस्ट और एब्डोमेन को बांटता है, डायफ्राम। तो डायफ्राम में किसी तरह की गड़बड़ी हो, डायफ्राम का फंक्शन कमजोर हो जाए, तो उसमें बड़ा अच्छा काम करता है। और डायफ्राम का फंक्शन यदि कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसके फंक्शन में कहीं किसी तरह की रुकावट आती है, यानी वाइटल फोर्स की वाइटल फोर्स के प्रवाह में कमी या दिक्कत होती है, तो उस व्यक्ति को हिचकी आता है, जी मिचलाता है। जी मिचलाते मिचलाते वॉमिटिंग भी हो जाता है। ये वॉमिटिंग, जी मिचलाना और हिचकी बड़े ही इंपॉर्टेंट रोग है, क्योंकि सिस्टम उल्टा हो जाता है, सिस्टम बॉडी का उल्टा हो जाता है, इसलिए वॉमिटिंग हो जाता है, जी मिचलाता है और हिचकी आता है। जिसमें हिचकी आना सबसे खतरनाक है, हिचकी आना सबसे खतरनाक है। आप सुने भी होंगे, आप करते भी होंगे अपने प्रैक्टिस में। यदि किसी को हिचकी आता है तो वैसी स्थिति में दवा काम नहीं करती है, तो टुक्का एक लगाया जाता है देहात में, वो भी मैं बता रहा हूँ। तो अचानक में उस व्यक्ति पर एक तरह का ब्लेम लगाया जाता है, गलत। क्या आपने किसी का कुछ रुपया चुरा लिया है? क्या चुरा लिया है? क्या कुछ रुपया, या इसी तरह का उसके ऊपर कुछ इस ढंग का, और उस ढंग का ब्लेम किया जाता है कि उस व्यक्ति में उस तरह का नेचर नहीं है। चोरी जो करता है उसको कहिएगा तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति एकदम निर्दोष है और उस टाइप का उस पर ब्लेम करेंगे, तो उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा उसके तरफ कि क्या कह गए हम, क्या किसी का कहीं साथ ये नहीं है। नहीं, उनको एक तरह से लगेगा कि भाई गलत हमको बोल गए। तो जैसे ही दिमाग डाइवर्ट होगा तो हिचकी कम हो जाता है। पानी पीने के लिए कहा जाता है, पानी पिलाइए, तो पानी पिला करके आदमी उसी को ठीक करता है। दवा देने के बाद उसके हर्बल में जो हो पिलाइए। एक चीज मैं बता रहा हूँ, मोर का पंख जो होता है उसका भस्म जो है मधु में मिलाकर चटाइए, उससे कम हो जाता है। और एक प्रेशर में ये 17 नंबर का बिंदु, टीवी चैनल पर 17 नंबर का बिंदु है, याद रखेंगे। और इसके साथ सहयोगी के रूप में आपको बताया जा चुका है कि पेरिकार्डियम पर, पेरिकार्डियम चैनल पर रिस्ट ज्वाइन से 3 अंगुल इधर, मेरा देख रहे हैं आप लोग, 3 अंगुल इधर, दोनों टेंडन के बीच में यहाँ बिंदु दबाने से आपको हिचकी की बीमारी ठीक हो जाती है। तो आपको जी मिचलाना हो गया, वॉमिटिंग हो गया, हिचकी हो गया, और डायफ्राम में किसी तरह का, डायफ्राम के फंक्शन में किसी तरह की गड़बड़ी, उसको ये ठीक रखेगा। और एक बहुत बड़ी बीमारी होती है लोगों में, जुलपिटी, अर्टिकेरिया।
अर्टिकेरिया के लिए भी ये रामबाण दवा है, रामबाण है अर्टिकेरिया के लिए भी। और ये बिंदु कहाँ पाए जाते हैं? तो थोरैसिक वर्टेब्रा, थोरैसिक वर्टेब्रा 7, थोरैसिक वर्टेब्रा, हाँ थोरैसिक वर्टेब्रा 7, ये 17 थोरैसिक वर्टेब्रा 7 यहाँ है। 7 से थोड़ा सा नीचे के सामने से 2 अंगुल दोनों तरफ हट करिए बिल्कुल। उसके बाद 18 नंबर बिंदु, 18 नंबर बिंदु जो है ये लीवर से संबंध रखता है, और लीवर आंख में खुलता है तो आंख से भी संबंध इसका हो गया, और मांसपेशियों से संबंध है, नर्व से संबंध रखता है, पेट का रोग, चूंकि लीवर पर जब काम करता है तो पेट के रोग को भी ठीक करता है, नाड़ियों की दुर्बलता को ठीक करता है, पसलियों के बीच, 2 पसलियों के बीच दर्द होता है उसमें काम करता है, और इन्फेक्टिव जॉन्डिस में काम करता है, हेपेटाइटिस, इतने रोगों में यह काम करता है। लीवर, लीवर ओपन्स इनटू आई, आंख, मांसपेशी मन मसल, नर्व सिस्टम, नर्व, पेट का रोग, नाड़ियों की दुर्बलता, पश्तो पसलियों के बीच में दर्द, और हेपेटाइटिस, इन्फेक्टिव इन्फेक्टिव जॉन्डिस, इसमें ये काम करता है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर चैनल द्वारा निष्कासन प्रक्रिया अगर सही रूप से होता रहे तो गंभीर रोग नहीं होगा, लेकिन निष्कासन प्रक्रिया में इन सभी अंगों का संबंध बना हुआ है, और उसमें गड़बड़ी होने से अवांछित पदार्थ का सही सही निष्कासन नहीं होने का कारण भी आप समझते चल रहे हैं, और उन कारणों को दूर करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर चैनल पर अलग अलग बिंदुएं जो हैं वह काम अपना करते रहेंगे, निष्कासन सही ढंग से होता रहेगा, गंभीर रोग रहेगा। तो ये बिंदु पाया कहाँ जाता है? तो थोरैसिक वर्टेब्रा 9, थोरैसिक वर्टेब्रा 9 से ठीक नीचे से 2 अंगुल बाहर की ओर हटकर, 2 अंगुल बाहर की ओर हटकर। अब उसके बाद आइए 19 नंबर, यह बाइल, यह गॉल ब्लैडर से संबंधित रोगों की चिकित्सा में काम आता है। यह बिंदु यूबी चैनल पर 19 नंबर बिंदु गॉल ब्लैडर से संबंधित
जो रोग होते हैं उनमें काम आते हैं। और यह गॉल ब्लैडर का फंक्शन हम सभी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जानते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। तो गॉल ब्लैडर से संबंधित किसी तरह की गड़बड़ी को यह ठीक करता है। पीठ के रोग, रीढ़ में विकार, हेपेटाइटिस और पीठ में अकड़न, ये किसी तरह का हो, पीठ में अकड़न, हेपेटाइटिस, इन्फेक्टिव जॉन्डिस और पित्ताशय से संबंधित, गॉल ब्लैडर से संबंधित कोई रोग हो, ये जानना ही नहीं है कि कौन सा रोग। आप ये जानिए कि गॉल ब्लैडर अंग में जो फंक्शन होते हैं उनका फंक्शन अगर अनियमित है, संतुलित नहीं है, जिसके कारण बाहरी लक्षण आते हैं, उन लक्षणों में यह बिंदु बहुत ही सफल चिकित्सा के लिए उपयोगी है। और ये बिंदु पाए जाते हैं थोरैसिक वर्टेब्रा 10, थोरैसिक वर्टेब्रा 10 के जस्ट नीचे से दोनों तरफ 2 अंगुल हटते हैं। अब उसके बाद 20 नंबर पर आइए। यह मलेरिया में अच्छा काम करता है, एलर्जी में काम करता है, शारीरिक कमजोरी में काम करता है, हाथों की गड़बड़ी में काम करता है और सूजन में काम करता है, एडिमा किसी तरह का सूजन हो। तो इंटेस्टाइन में जैसे काम, 2 काम उसका बहुत मुख्य है, प्रमुख, सिग्मॉइड मूवमेंट और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मैं बता चुका हूं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे होता है और सिग्मॉइड मूवमेंट कैसे होता है। तो जब उन जब भी पानी पीजिए या कुछ खाइए तो इंटेस्टाइन जग जाता है, ऐसे स्क्वायर आता है। और पानी पीने, खाने, किसी भी तरह का हरकत करने से अगर उसमें हरकत नहीं हो, अगर उसमें हरकत हो, कम हो, तो वह रोग का कारण होता है। व्यवस्थित ढंग से वह काम करने लगे तो वह रोग का कारण होता है। तो ये टीवी चैनल पर 20 नंबर का बिंदु इंटेस्टाइन से संबंधित अव्यवस्थित कार्यों को व्यवस्थित करता है, असंतुलित कार्यों को संतुलित करता है और उसमें एनर्जी का प्रवाह जो अव्यवस्थित हो गया है, एनर्जी के प्रवाह में रुकावट आ रही है, एनर्जी के प्रवाह में बाधाएं आ रही हैं, एनर्जी के प्रवाह में किसी तरह की गड़बड़ी होगी, उसको ये संतुलित करता है यूवी चैनल पर डिस्टर्ब। और ये बिंदु ग्राहों में
थोरैसिक वर्टेब्रा के ठीक नीचे से 2 अंगुल दोनों तरफ हट करके है। उसके बाद आप 21 नंबर यूवी चैनल पर 21 नंबर का बिंदु जो गैस्ट्रिक के लिए वो एकदम उत्तम, गैस्ट्रिक से संबंधित रोग के लिए उत्तम है। हेपेटाइटिस के लिए रामबाण है। भोजन पचता नहीं है उसके लिए भी रामबाण है। यूवी चैनल पर 21 नंबर का बिंदु जीर्ण के लिए है, भोजन नहीं पचने के लिए है, तो दिक्कत होती है, तो उसमें ये अच्छा काम करता है। गैस्ट्रिक से संबंधित रोग जो है उसके लिए अच्छा काम करता है। और स्टमक में अल्सर हो जाए, चाहे वह पित्त अल्सर हो या गैस्ट्रिक अल्सर हो, दोनों 2 तरह का अल्सर है, पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर, दोनों में यह काम करता है। कहने का मतलब है कि खाली पेट रहने पर दर्द होता है और खा लिए तो दर्द कम हो गया, और खाना खाने के बाद दर्द हो जाता है। ये दोनों तरह के सिम्टम में यह बिंदु काम करता है। और ये बिंदु 12वें थोरैसिक वर्टेब्रा से ठीक नीचे से 2 अंगुल दोनों तरफ हट करके है। अब आप थोड़ा सा 12 थोरैसिक वर्टेब्रा होते हैं 1 से 12 तक, 1 से 12 तक जो है किस नंबर तक समाप्त हो जाता है। अब शुरू होता है यूबी 22, यूबी चैनल पर 22 नंबर का बिंदु। यह पेट दर्द, भूख न लगना, असंयमित होना, पीछे में दर्द होना, रीढ़ की बीमारी जब होगी तो पीछे में दर्द होगा, तो रीढ़ की किसी तरह की बीमारी हो, सब बीमारी में काम करता है। अब यहाँ ये नहीं देखना है कि भाई वो तो लंबर से केवल लंबर में है। ये थोरैसिक से शुरू होकर के कॉक्सिक तक कहीं भी रीढ़ में किसी तरह का रोग हो, इसमें ये काम करता है। किसी तरह के रोग में यह काम करता है, किसी तरह के वर्टेब्रा माने थोरैसिक से लेके कॉक्सिक तक किसी भी वर्टेब्राज में गड़बड़ी हो, दर्द हो, उन सभी दर्दों के शमन के लिए यह बिंदु बहुत ही उत्तम है। और यह बिंदु लंबर वर्टेब्रा के लंबर वर्टेब्रा के प्रथम लंबर वर्टेब्रा के ठीक नीचे से 2 अंगुल दोनों तरफ हट करके ये बिंदु पाया जाता है। इसके बाद आइए 23 नंबर। तेईस नंबर 23 नंबर जो है मूत्र संबंधी
कोई रोग हो, मूत्र से संबंधित, वह रिटेंशन हो, ज्यादा होता हो, फ्लो नहीं रोक पाता हो, मूत्र रोकने की क्षमता घट गया हो, और कान की बीमारी हो, जैसे बहरापन, हड्डी की बीमारियां हो, बाल का गंजापन हो। लेकिन भाई बाल के गंजापन में आप लोग ट्रीटमेंट न करेंगे, बहुत लंबा समय लगता है, और सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसमें थोड़ा ईश्वर की भी कृपा रहती है। लेकिन बाकी जो बता रहे हैं वह काम आता है। पीठ की रीढ़ की बीमारी, मैंने पीठ में जो पीठ के जितना, रीढ़ की जितनी हड्डियां हैं, किसी भी हड्डी में, किसी भी वर्टेब्रा में कोई गड़बड़ी हो, इसमें काम करता है। और यह दूसरे लंबर वर्टेब्रा के ठीक नीचे से दोनों तरफ 2 अंगुल पत्थर की ये बिंदु पाए जाते हैं। फिर इसके बाद अब आगे आगे आइए, 25 नंबर बिंदु। 25 नंबर बिंदु जो है वह लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, पीठ दर्द, साइटिका, पैर का लकवा। लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, पीठ का दर्द, साइटिका, पैर का लकवा। पैरालिसिस हो, पीठ का दर्द हो, इन सबों में अच्छा काम करता है। और अतिसार हो, अतिसार मतलब कि लूज मोशन हो अथवा कब्जियत हो, इन सबों में अच्छा काम करता है। और इसमें सहायक के रूप में ST36 को, यानी स्टमक चैनल पर 25 नंबर के बिंदु का सहारा ले सकते हैं, तो सफलता में 4 चांद लग जाएगी। और इन सबों की बीमारी के लिए बहुत पहले मैं बता चुका हूं कि किसी भी बीमारी के लिए शुरुआत करने के पहले नाभि चक्र का एग्जामिन करें। अगर नाभि चक्र संतुलित है, उसके बाद चिकित्सा के लिए आगे बढ़ें। अगर नाभि चक्र असंतुलित है, तो पहले उसी को संतुलित करना पड़ता है, अन्यथा एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति भी फेल कर जाता है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन है, अतिसार है, जो पेट से संबंधित है, इसलिए इसमें ST36 को जोड़ देने से हर हालत में आपको फायदा नजर आएगा। और साइटिका के लिए बहुत उत्तम है, साइटिका के लिए बहुत उत्तम है 25 नंबर यूबी चैनल पर। साइटिका ऐसी बीमारी है जो अन्य पद्धतियों में जल्दी ठीक नहीं होता, आराम पहुंचता है, ठीक नहीं होता है। लेकिन 25 नंबर बिंदु जो है साइटिका के लिए रामबाण है। और साइटिका के लिए अगर कोई चिकित्सा पद्धति है, तो वह है एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति, मर्मदाब चिकित्सा पद्धति। इसलिए आप इसे न भूलें। जनरली आजकल लोगों को साइटिका की बीमारी
हब बनते जा रहा है। और विशेष जानकारी के लिए साइटिका पर डॉक्टर अजय प्रकाश का यूट्यूब पर चैनल है। यूट्यूब पर डॉक्टर अजय प्रकाश नाम से चैनल है। उसमें कई रोगों का दिया गया है, लेकिन साइटिका के लिए विशेष करके दिया गया है। आप उसको देखेंगे तो आप साइटिका एक्सपर्ट हो जाएंगे। और आपके यहाँ केवल साइटिका के इतने मरीजें आने लगेंगे, केवल आप सपोर्टिव हर्बल और क्या बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट सप्लीमेंट फूड और हर्बल देकर आप उसकी कमी को पूरी करेंगे और साइटिका रोग को एक ऑपरेशन से ठीक करेंगे। तो याद रखेंगे, डॉक्टर अजय प्रकाश यूट्यूब पर चैनल है, कई रोगों पर दिया गया है। उसका जिक्र मैंने इसलिए किया कि पढ़ाने के क्रम में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि अधिक बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनकी चिकित्सा हर पैथी में सब अवेलेबल नहीं है। तो वैसी स्थिति में आज मैंने आप लोगों को बता दिया कि साइटिका के लिए विशेषकर यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर अजय प्रकाश का चैनल आप देखेंगे। अब उसके बाद आप आइए कहाँ ये पाया जाता है। तो चौथे लंबर वर्टेब्रा से ठीक नीचे, चौथे लंबर वर्टेब्रा के ठीक नीचे से 2 अंगुल दोनों तरफ हटकर ये बिंदु पाए जाते हैं, जो साइटिका के लिए बहुत मुफीद है। अब 27 नंबर बिंदु पर आप आ जाइए। ये 27 नंबर बिंदु जो है, यह भी करीब करीब उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद है जो मैंने ऊपर में बताया, जैसे साइटिका, हाथ से संबंधित बीमारी, औरतों से संबंधित लिकोरिया, और मूत्र नली में मूत्र नली से पेशाब करते वक्त ब्लड का आना, इस रोग में ये यूबी 27 नंबर बिंदु बहुत उत्तम है। ब्लड के साथ पेशाब में पेशाब के साथ ब्लड का आना एक गंभीर रोग को इंडिकेट करता है, जो एक्यूप्रेशर विधि से यूवी चैनल पर 27 नंबर का बिंदु दबाव 27 नंबर के बिंदु पर दबाव देने से इस रोग से छुटकारा मिल सकती है। इस रोग से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। और ये बिंदु कहाँ है ये भी बता दिया गया। अब आगे बढ़ें 28 नंबर बिंदु। तो ये 28 नंबर बिंदु जो है, मूत्र संबंधी बीमारियों के लिए है। और ये ऐसा बिंदु है जो मूत्र से संबंधित बीमारी होने जा रहा है, इसका अग्रिम चेतावनी देता है, अग्रिम सूचना देता है। मूत्र संबंधी कोई बीमारी होने जा रहा है,
उसका अग्रिम चेतावनी सूचना देता है यह बिंदु। और उसी पीरियड में, उसी हालत में अगर इस बिंदु को दबा देते हैं तो फिर आगे वह बीमारी नहीं हो। यह बिंदु है यूवी चैनल पर 28 नंबर। और ये सैक्रल वर्टेब्रा के दूसरे दूसरे सैक्रल वर्टेब्रा के सामने 2 अंगुल हटकर ये है। अब उसके बाद से यूवी 36 नंबर के बिंदु पर आइए। ये 36 नंबर का बिंदु जो है, खूनी बवासीर, 2 तरह का बवासीर होता है, पाइल्स, एक ब्लाइंड और एक ब्लीडिंग। तो जिसमें ब्लड आता है उस पाइल्स के लिए ये रामबाण दवा है, रामबाण बिंदु है। साइटिका में भी काम करता है, पोलियो में भी काम करता है, पक्षाघात में भी काम करता है, दर्द में भी काम करता है। ये ऐसी बिंदु है जो ब्लीडिंग वाला पाइल्स में काम करता है, पोलियो में काम करता है, पक्षाघात में काम करता है और दर्द में काम करता है। लेकिन पोलियो में बहुत धीरे वर्क करता है, बहुत धीरे। इसलिए मैं स्वयं पोलियो की चिकित्सा के लिए पेशेंट अपने हाथ में नहीं लेता हूं। इसका मुख्य कारण है कि मैं एक तरह से पुरानी चीजों को जो लुप्त हो गई थी आगे लाने में डॉक्टर चंद्रमा प्रसाद गुप्त ने इसको आगे बढ़ाया। आगे लाने में भारत की चीज को जो विदेशों में चला गया था, विदेश से फिर भारत में लाने में डॉक्टर चंद्रमा प्रसाद गुप्त का श्रेय है। उन्हीं की कृपा से वह यह पद्धति फिर भारत में अपना स्थान प्राप्त कर रही है। और वे हम लोग के गुरु हैं। सर्वप्रथम मैं उन्हें नमन करता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ और उनसे आशीर्वाद अब स्वर्ग से मिलता है हम लोगों को। तो ये उनके द्वारा बताए गए चीज को, जो कि मुझे हर घर में एक्यूप्रेशर को बढ़ाना है, हर घर में एक्यूप्रेशर को लाना है, ताकि एक्यूप्रेशर के प्रति आम जनता सजग रहे और बीमार पड़ने पर वह एक्यूप्रेशर चिकित्सक को ही खोजे। बीमार पड़ने पर एक्यूप्रेशर चिकित्सक को ही खोजे, उन्हीं के यहाँ जाए और अपने रोग से मुक्ति पाए। तो मैं हमेशा सरकार के घर में, पॉलिटिशियंस के बीच, डॉक्टरों के बीच, एडमिनिस्ट्रेटर के बीच, आईएएस के बीच, आईपीएस लोगों के बीच, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स आदि लोगों के बीच मैंने इस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते आ रहा हूँ। और पोलियो में मैं तुरंत फायदा नहीं पहुंचा सकता हूँ, इसलिए मैं उसको टच नहीं करता हूँ। और मैंने पोलियो का इलाज नहीं करता हूँ, इसलिए तो मुझे सरकार पैसे नहीं कमाने हैं। मुझे इस पद्धति को हर घर में पहुंचाना है। और हर घर में पहुंचाने में मैं क्या पहुंचाऊंगा? आप लोगों का स्नेह मिलता है, आप लोग इसके माध्यम बनते हैं और मैं उसका चांस लेकर लोगों के बीच में फैलाता हूं। तो पहला माध्यम तो आप लोग हैं।
और मैं इतना जो खुल करके बताता हूँ, इसका एक ही कारण है कि आप इसका इस्तेमाल करें, और हर्बल और सप्लीमेंट के अलावे जड़ी बूटी जो पृथ्वी से उत्पन्न होती है, अन्न, उसका इस्तेमाल करके सारे रोगों की चिकित्सा आप कर सकें ईमानदारी के साथ, और हम पब्लिक को दिखा सकें, आपका भी नाम रोशन होगा। जिसमें जब आप लोगों का नाम रोशन होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सभी लोग अपने नाम के लिए मरते हैं, लेकिन मैं अपने नाम के लिए कभी नहीं मरा। मैं अपने नाम के लिए कभी नहीं कुछ काम किया। अपने नाम के लिए काम करता तो आज साधु का वेश बना धारण करता, भगवा वर्ष पहनता, और इस पद्धति को अकेले जादू की तरह काम करता, जादू दिखलाता। लोग हमारी पूजा करते, पैर छू के प्रणाम करते। पैर छू के प्रणाम तो लोग, हमारे शिष्य लोग करते ही हैं। सबसे बड़ी बात है कि नेता लोग जो आजकल साधुओं को थोड़ा सा ठीक होता है तो प्रणाम करता है, लोग पैर छू कर, तो वो चीज मैंने नहीं किया। मैंने ईमानदारी के साथ काम किया, सुनाई तो उठानी पड़ी जरूर। इसलिए मैं आप लोगों से भी जो कहने जा रहा हूँ कि यूबी चैनल इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि करीब करीब जितनी रोगे हैं, जितनी शिकायतें हैं, मनुष्य के अंदर जो रोग आते हैं, उन सबों की चिकित्सा करने में ये बहुत सफल। तो आप लोग पोलियो का भी इलाज करेंगे, इसलिए कि आप लोगों को पोलियो का इलाज करेंगे तो रिपोर्ट जब मिलेगा, जब फलना डॉक्टर ने पोलियो का इलाज किया और फायदा हुआ। इसलिए इतनी बातें मैं भावुकता बस बोल गया, ये इसलिए कि मैंने पोलियो का इलाज नहीं किया, न करूंगा। इसलिए कि मुझे जब तक पूरी तरह से एलोपैथिक की तरह इसको स्थान नहीं मिल जाएगा, मैं नहीं करूंगा। धन्यवाद आपको। फिर आगे बढ़े। अब इसके बाद से आता है 37 नंबर का बिंदु। यूबी चैनल पर 37 नंबर का बिंदु जो है, यह साइटिका, पोलियो और पीठ दर्द और पक्षाघात के लिए आता है। पक्षाघात में सब बहुत अच्छा काम करता है, पोलियो में थोड़ा बहुत डिले। और ये बिंदु जो है 37 नंबर बिंदु जो पाया जाता है, वह यूबी 36 यूबी 36 यूबी 36 पाया जाता है नितंब के नीचे। सॉरी, मैं यूबी 36 पाया जाता है नितंब के नीचे, और 37 पाया जाता है 36, बिंदु 36 से 6 अंगुल नीचे। 36 पाया जाता है नितंब के नीचे, और 37 पाया जाता है यहाँ से 6 अंगुल नीचे, एकदम सीधी रेखा में नीचे। अब आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद से अब आ जाता है 40 नंबर बिंदु। तो ये भी 40 नंबर बिंदु जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। आप लोग जरा बता सकते हैं कि 40 नंबर बिंदु की पढ़ाई हो चुकी है, और इस बिंदु को क्या कहा जाता है, इन्हीं को अगर याद हो तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि मेरे पिछले पढ़ाए हुए बातों को आप कितना संग्रहित किए हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी। यूबी 40 का नाम जो पड़ा है, इसे और क्या कहते हैं, किस कैटेगरी में इसको रखा गया है, कोई बतावे? बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। हैंड रेज करके कोई भी बता सकते हैं।
हेलो हेलो। हाँ सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। राम सर जी। हाँ बोलिए। ये सर इसको यूपी को डिजिटल पॉइंट भी बोलते हैं। बहुत गुड, बहुत अच्छा। डिजिटल, डिजिटल, डिजिटल नहीं, डिजिटल। डिजिटल का मीनिंग कुछ और हो जाता है, और डिजिटल का मीनिंग, कहने का मतलब है कि रोग कहीं और बिंदु कहीं, डिजिटल दूरी पर। और ये किन अंगों के लिए काम आता है? सर साटिका के लिए और गुर्दे की बीमारी के लिए, मासिक धर्म की गड़बड़ी के लिए, नपुंसकता और पैर का लकवा भी इसमें काम आता है। ये तो होता ही है। एक बहुत छोटे वाक्य में, नाभि से नीचे, नाभि से नीचे एड़ी तक किसी तरह हाँ का सर रोग है, उसमें ये काम आता है। जी। नाभि से नीचे एड़ी तक किसी भी तरह का रोग हो, उसमें काम आता है। अगर इतनी बात याद हो जाएगी तो कोई चीज याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह यूबी 40 नंबर बिंदु जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिजिटल पॉइंट कितने होते हैं? सर टोटल करीब करीब 6 पॉइंट है सर ये। करीब नहीं कहा जाए, एकदम क्लियर 6 पॉइंट है। ठीक है, धन्यवाद। अब जो है ये नाभि से नीचे, आगे और पीछे, एड़ी तक जितने शरीर के अंदर अंग हैं, कभी कभी का ये देख रेख करता है। सभी अंगों की गड़बड़ी में काम आता है। सभी अंगों, जितने अंग होते हैं, सबके फंक्शन को संतुलित करता है। ये बड़ा एक एक वाक्य में कब आ गया। अब इसमें मासिक धर्म भी आ गया, पेट दर्द भी आ गया नाभि के नीचे वाले में, सciatica आ गया, घुटना का दर्द आ गया, कमर का दर्द आ गया। कमर का दर्द में भी बहुत, केवल आप यूबी चैनल पर 40 नंबर के बिंदु को दबा देंगे और कमर में दर्द है तो भी कम हो जाए। तो बिंदु है कहाँ, ये भी बताया जा चुका है, फिर मैं बता देता हूँ कि घुटना के पीछे बीच में यह बिंदु पाया जाता है। घुटना के पीछे बीच में यह बिंदु पाया जाता है। उसके बाद 54 नंबर, 54 नंबर का बिंदु जो है, कूल्हे का दर्द जो होता है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। कूल्हा का दर्द, sciatica और पक्षाघात। कमर में एक साइडेड दर्द हो तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। चाहे वो दाहिने तरफ हो या बाएं तरफ हो, कूल्हे में दर्द हो। और ये चौथा सैक्रल वर्टेब्रा से 3 अंगुल बाहर, चौथा सैक्रल वर्टेब्रा से 3 अंगुल बाहर है। 57 नंबर का बिंदु आ गया आप लोगों के सामने। तो 57 नंबर का बिंदु जो है, ये बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। यह भी हमने बताया था, नाभि चक्र को संतुलित करने में यह काम आता है। और नाभि चक्र संतुलित रहेगा तो रोग कोई नहीं होगा। और नाभि चक्र असंतुलित हो गया और रोग आ गया है, तो जब तक नाभि चक्र संतुलित नहीं होगा तब तक रोग दूर नहीं होगा। और यूबी चैनल पर 57 नंबर बिंदु जो है, वह नाभि चक्र को संतुलित करने में जितनी बिंदुएं आती हैं, जितने बिंदुएं आते हैं, उनमें से एक यूबी 57 है। अब यूबी 57 है कहाँ? तो
UB40 और एड़ी के पास कैल्केनियम जो होता है, दोनों के बीच में पीछे UB40 और एड़ी के कैल्केनियम, एड़ी से दोनों को आप ऐसे नापेंगे, दोनों को ऐसे नापेंगे तो आपको वह बिंदु, दोनों को नापें और ठीक बीच में, ये एक तरफ ये UB40 पर रखें और एक तरफ पैर में एड़ी के पास रखें, और दोनों के बीच में जो बिंदु होगा वह UB47 होगा, जो आपके लिए बहुत नाभि चक्र को संतुलित करेगा, और नाभि चक्र संतुलित रहेगा तो सब लोग पर अपना कमांड होगा। वो जो है 60 नंबर बिंदु, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। 60 नंबर बिंदु जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पक्षाघात में काम आता है, साइटिका में काम आता है, पीठ दर्द में काम आता है, गर्दन के दर्द में काम आता है, सिर दर्द में काम आता है, पखने का दर्द, फुट ड्रॉप होता है उसको ठीक करता है, अटका हुआ प्लेसेंटा, अटका हुआ प्लेसेंटा का मतलब हुआ कि डिलीवरी हो गया, बच्चा बाहर निकल गया और प्लेसेंटा अंदर में ही फंस गया, नहीं निकल रहा है, तो उसको निकालने में बहुत बड़ा मदद करता है ये 60 नंबर बिंदु। 60 नंबर बिंदु पर देंगे दबाव तो वह बाहर निकल जाता है। और ये बिंदु पाया कहाँ जाता है? तो बाहरी मेल्यूलस रखना पर दोनों तरफ उठा हुआ हड्डी है, उसको मेल्यूलस कहते हैं, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। तो बाहरी मेल्यूलस ये हुआ मेल्यूलस, और ये मेल्यूलस हुआ, और टेंडलो एचिली के बीच में, टेंडो एचिली के बीच में ये बात